हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपके पर्सन के पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी निकालूंगी, बट मैं कुछ थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं निकाल नहीं पाई। तो आज मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की पास्ट की क्या एनर्जी थी, प्रेजेंट में क्या रहने वाली और फ्यूचर में क्या रहेगी। और थैंक यू वेरी मच गाइस कि आप सभी लोग मुझसे इस तरह से जुड़े हो, इतना सारा आप इस चैनल पे एक फैमिली बन के सपोर्ट कर रहे हो। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। देखिए, आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी तो बड़ी अच्छी है, स्टेबल है। वैसे आपकी भी काफ़ी एनर्जी अच्छी आई थी कल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कल। चलो, मेरे जो दर्शक है वो अभी आ गए अपने पूरे मतलब स्टेबल माइंड में, एकदम परफेक्ट माइंडसेट में आ चुके हैं। हाँ, नींद तो उड़ी थी आपके पर्सन की पास्ट में। हो सकता है फैमिलियर पर्सन है ऑलरेडी, या मतलब मैरिड है, या फिर नहीं तो उनके फैमिली में कुछ इश्यू थे, बट प्यार आपके लिए बहुत दिख रहा है। बहुत सारा प्यार है आपके लिए। थोड़े मनी इशू भी होंगे आपके पर्सन को पास्ट में। काम का प्रेशर होगा, मनी के इशू होंगे, बहुत ज़्यादा काम, उतने हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस कारण एंजाइटी। ये डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से या तो डील कर रहे हो, या तो ऑलरेडी आप इसी पर्सन के साथ मैरिड हो। एक ट्रेडिशनल मैरिज में आप या तो हो, या तो आपके पर्सन किसी मैरिज रिलेशनशिप में है, या फिर किसी मैरिड कमिटमेंट में है किसी और के साथ। थोड़े आर्गुमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, और बट 9 ऑफ कप सेल्फ लव की भी एनर्जी यहाँ पे है। सेल्फ कॉन्फिडेंट में थे, फिर भी एक कॉन्फिडेंस था। खुद पे काम करना, मनी पे फोकस करना, अपने पूरे एक्शन में भी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन पास्ट में थे, अभी भी देखेंगे। अभी की भी एनर्जी निकालेंगे हम लोग, प्रेजेंट की भी, और फ्यूचर में क्या रहेगा वो भी देखेंगे। किंग की एनर्जी बड़ी आ रही है। डेफिनेटली अपने फैमिली में ये ऐसे पर्सन है कि जिनके आधार पे ही सारी पूरी फैमिली है, जो खुद एक देखिए कप्स, देखिए नियर अबाउट कप की तो फैमिली आ चुकी है। 10 कप्स भी आ चुका है। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप नहीं है, नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन है, किंग है, थर्ड पार्टी। देखिए ओवरऑल एनर्जी थर्ड पार्टी। या तो आप इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, या तो ये पर्सन किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में। ये तो मैरिज भी हो सकता है इनका, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। वहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइटी में भी थे आपके पर्सन, बट दिल में प्यार था। अभी देखूंगी मैं क्या सिनेरियो क्या नहीं है, बट ओवरऑल मैं अगर एनर्जी देखूंगी तो हाँ, मिली जुली, बट 80% ये एनर्जी मुझे पॉजिटिव लगी। 70 to 80%, 20-30% थोड़ा झोल लग रहा है। देखेंगे वो भी क्या चीज़ें थी। मैं 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करूंगी। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करे। 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स। देखिए, डिवाइन टाइम पे छोड़ दिया था उन्होंने पास्ट में। हो सकता है आप दोनों में ना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता हो, बातें ना होती हो। और मैं वही बोल रही थी, किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स। या तो आपने डिटैच करके रखा था पर्सन को, या तो कुछ ऐसा सिनेरियो था जिसके कारण आप दोनों में ज़्यादा मिलना नहीं हो रहा था, बातें नहीं हो रही थी। एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग थी, जिसके कारण ना आपके पर्सन एंजाइटी में थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ें, उनके दिल में प्यार था बहुत आपके लिए, बट फिर भी ये चीज़ें उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दी थी। एक जजमेंट टाइमिंग का वेट कर रहे थे। हो सकता है ये एंजल का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है मुझे आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए।
फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों थी? तो देखिए 8 ऑफ कप्स, किसी ने इमोशनल विड्रॉ कर लिया और मुझे डेफिनेटली लगता है ये आप ही हो। और हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। तो देखिए वो कुछ ना कुछ तो सिनेरियो था आपके साथ, आपकी भी एनर्जी में कुछ महीने से दिखा था कि आप थोड़े एंजाइटी में ऐसे मुझे दिखाई देते थे। तो हो सकता है इस पर्सन का अपने काम पे ज़्यादा फोकस हो, या फिर वो खुद किसी मनी मैटर में उलझे हुए थे, उनका मनी का कुछ दिक्कत हुआ था उनकी लाइफ में या फिर फैमिली में, या फिर इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और उसी कारण आपको हो सकता है ये ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, अपने फैमिली में बिजी रहेंगे। इसके कारण आप दोनों में ना एक गैप में आता हुआ दिख रही मतलब हुआ था शायद। और इसी के कारण हो सकता है आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट भी हुए होंगे, जिसके कारण किसी ने भी तो इमोशनल विड्रॉ कर लिया। और ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। पर्सन का तो बस वो अपना कप लेके बैठे, बट आप ही के हाथ में मैं तलवार देख रही हूँ। और इसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मैं कल ही बोली कि चलो भाई ये इस क्वीन के हाथ की सोर्स तो निकल चुकी है नहीं, बट आपके किंग के हाथ में कप आ गया और आपके हाथ में सोड आ गई, उल्टी चीज़ें हो गई। अब देखती हूँ मैं फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। ये आप ही ने ना परेशान हो कि शायद इनसे थोड़ा गैप बना लिया। देखिए फाइव ऑफ हैंड्स लवर, फाइव ऑफ हैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है लवर की एनर्जी। तो यस, आप ही के साथ इनके आर्ग्यूमेंट हुए थे, क्योंकि आप जो चाहते थे ना वो आपको मिल नहीं रहा था। और जो आपके पर्सन हो सकता है उन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हो, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके सिवा कहीं और जाने वाले हैं नहीं, आप पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। बट आपने क्या किया कि देखा कि मुझे कहाँ तक देना है, फिर एक सर्टन टाइम पे आपको भी रियलाइज़ हो चुका और आपने यहाँ से खुद के सेल्फ लव में, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही कि खुद के सेल्फ लव में आने के लिए ना आपने ये एनर्जी में आप आ गए, आपने कट करना शुरू कर दिया, इस रिलेशनशिप में इमोशन डालना आपने छोड़ दिया और आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आपके पर्सन मुझे आज पूरे एंजाइटी में आए हुए दिख रहे हैं। उनकी हो सकता है ना रातों की नींद आपने उड़ा दी है। मैं देखूंगी, अरे बाप रे इतने नहीं, एक एक लूँगी मैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? मैं उनका फ्यूचर का जो एक्शन लूँगी ना, तो ये नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। देखिए हाई प्रीस्टेस, तो ये मैंने बोला ना, ये मुझे एनर्जी आपकी लगती है। आपको ना एक चीज़, एक टाइम, एक सर्टन बोलते हैं ना, हम लोग देते देते फिर हमें ना एक इंस्टिंक्ट पे हम लोगों को मतलब ट्रिगर हो जाता है कि भाई हम ही दे रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है और इसको वैल्यू नहीं है। क्या क्या आप कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किस तरह से आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का ना आपके पर्सन को मतलब उन्होंने इतना फॉरग्रांटेड लिया कि यस आपको तो ये करना ही है, बट नहीं, फिर आपने समझ लिया कि चलो अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, और आपने ना यहाँ इस रिलेशनशिप से इमोशनल विड्रॉ आपने कर लिया। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं और आप एक हीलर बन चुके हो। ये एक हीलर की एनर्जी हमेशा रहती है, हाई प्रीस्ट की एनर्जी रहती है, एक हीलर की एनर्जी। आप हो सकते हैं या तो आप एक डॉक्टर प्रोफेशन में हो, या फिर आप हाईली इंट्यूटिव हो, एक हीलर हो, लाइट वर्कर हो आप, और आपको पहले से पता चल जाता है कि चीज़ें क्या हो रही है, किस लिए हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपने इतना अपने आप पे काम किया एज ए हीलर के बनने के लिए आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और इस कारण आपके पर्सन आ चुके पूरे एंजाइटी में, और उन्होंने भी थकार के पास में चीज़ें छोड़ दी डिवाइन टाइम पे। देखिए किंग ऑफ हैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है। अब आपके पर्सन आ चुके अपने एक्शन में, चाहते हैं कुछ अब करे, इस रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट करे, फिर से नए सिले से, नए तरीके से, नई अच्छी इमोशंस के साथ, अच्छे प्यार भरे सपनों के साथ, फीलिंग्स के साथ। आपके पर्सन चाहते थे पास्ट में कि इस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट हो जाए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अपनी इमोशन डालना, हो सकता है अपने पेंटिकल्स डालना, जितना पहले वो नहीं दे रहे थे अब आपके पर्सन मतलब
पास्ट में ही उनकी ऐसी एनर्जी हो गई कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को नए तरीके से स्टार्ट करना है और अपना बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में अब देना है। और अब मतलब उनकी देने की एनर्जी थी इस रिलेशनशिप में। आपको उनसे किसी के लिए ना प्रपोजल भी मिला है उनसे, बट मुझे लगता नहीं आप अगर इस एनर्जी में थे ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप थे, तो इनका कब भी आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा होगा ये तो समझ में आ जाएगा। देखिए हार्मिट, मैं वही बोल रही थी, इन्होंने आपको फिर बाद में इनको जैसे रियलाइज़ हो चुका कि आप उनसे धीरे धीरे करके आप दूर जा रहे हो, आपने एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। डिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल और जोग्राफिकल डिस्टेंस है, नहीं, कभी कभी हम लोग एक साथ रहते हैं बट फिर भी हम दोनों में मतलब लोगों में दूरियां आ जाती है, दोनों पर्सन में दूरियां आ जाती है। और ये आपके पर्सन ने धीरे धीरे एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया और तो उन्होंने फिर चाहा कि अब इस रिलेशनशिप में वो काम करेंगे, एक नई स्टार्ट करेंगे, अपना बहुत कुछ देंगे। बट हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया भी हो, अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन ने स्टार्ट की भी हो, बट अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लगातार रहे होंगे तो आप पे इस चीज़ का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और इसके कारण आपके पर्सन एक आइसोलेशन मोड में चले गए, हर्मिट मोड में चले गए, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि अब ये चीज़ें इतनी वर्क नहीं होने वाली है, शायद आप उनके हाथ से सच में चले गए हों। देखिए टू ऑफ हैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। फिर भी आपके पर्सन लगातार पास्ट में इस रिलेशनशिप में लगातार काम करते रहे, शायद उन्होंने होप नहीं हारी है, उनको उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने जजमेंट पे मतलब डिवाइन पे ये चीज़ें छोड़ दी। और देखिए एंजल के 2 कार्ड आए, इस रिलेशनशिप को एंजल ना मतलब ये सेव कर रहे, मतलब बोलते प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई चाहता भी होगा ना थर्ड पार्टी कोई भी इस रिलेशनशिप को ख़राब करना, तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजल्स। अब मैं देखूंगी, ये हमेशा होता है, ये दोनों डेक मैं जब भी लेती हूँ ना हमेशा यही चीज़ हो जाती है। देखिए अब मैं देखूंगी प्रेजेंट के आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन की प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। ये सच भी रहता है गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना कि इतना देने के बावजूद अगर पर्सन को नोटिस करना पड़े, मतलब उसको ध्यान में लाना पड़े कि हमने ये किया है, तो फिर क्या ही ना, उसको तो खुद ही समझना चाहिए। आपके पर्सन तो एकदम घोड़े पे सवार है आपके पास आने के लिए, कंप्लीट ने अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड बना लिया है। जो दूर गया था ना वो अब तो घोड़े पे बैठ के आ रहा है। या फिर ये किसी किसी के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है शायद, या फिर हाँ अब्रॉड में भी लगता है मुझे किसी का रिलेशनशिप, या फिर आपके पर्सन के साथ आजकल आपकी इतनी बातें नहीं होती है, आप एक सेपरेशन मोड पे है। स्ट्रेंथ जुटा रहे अपने आप में, पूरी पावर में इस समय तो आपके पर्सन आ चुके हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, बट आपके पास जैसे कि उनको पता है वो मना लेंगे आपको। देखिए जजमेंट, मैंने बोला था उस टाइम होप्स का कार्ड नहीं आया था। किसी किसी के लिए हो सकता है ना, ये किसी का एनलाइटमेंट भी हो चुका है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपके पर्सन को ना कुछ तो यूनिवर्स से डाउनलोड हो चुके हैं, उन्होंने चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है, होप नहीं आ रही है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ना अगर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए, इसलिए लटकी हुई एनर्जी है उनकी। देखिए
सब कुछ कर चुके फिर लटक गए। चैरियट की एनर्जी, फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि उनको पता है आप मतलब पट जाएंगे, उनसे पटा लेंगे वो आपको। आप स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आए गए, ऐसे नहीं। देखिए स्टेबिलिटी के साथ ही न्यू बिगनिंग। अगेन पेज ऑफ कप्स, अपोलॉजी मिल रही है आपको, मैंने गलत किया था। उनको हो सकता है अपनी गलती का एहसास हो जाए और मान भी ले। देखिए 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्स, मतलब जो भी पेनफुल साइकिल था ना आप दोनों में, उसका एंड होने वाला है। ये अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आई थी ना गाइस, मतलब आपका दिल ना शायद बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है अभी, इसीलिए आपको इन चीज़ों का अब मतलब ऐसा लगता है ना कि आप मन ही मन ऐसा सोच रहे कि आपके पर्सन ने ना हो सकता है बहुत ज़्यादा अब देर कर दी है आने में, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी सोच आपकी है। और कुछ हद तक आपके पर्सन को ये रियलाइज़ भी हो चुका है, बट फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, वो लगातार अपना कप लेके आ रहे हैं। उन्होंने सच में बहुत ज़्यादा देर कर दिया है। देखिए मून की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्स। कुछ तो चीज़ें उनके सामने आई है, सीक्रेट्स कुछ उनके सामने आए हैं या तो आपके सामने आए हैं, इसीलिए आपकी भी एनर्जी लगती है कि छोड़ जाने वाली, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है आप दोनों के लाइफ में। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट। देखिए क्या ही बोलूँ मैं तो वही बोलती हूँ। फिर भी इस रिलेशनशिप में ना दोनों में दूरियाँ, मतलब इमोशनल दूरियाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे, नॉट फिजिकल डिस्टेंस में देख रही हूँ। इमोशनल कुछ ऐसी दूरियाँ दोनों में आ चुकी है कि बात तो नहीं कर रहे, बट एक दूसरे से प्रति ना दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। बट फिर भी ना और आपके पर्सन के समझ में आ चुका है कि गलती उन्हीं की थी, शायद किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के इफेक्ट में आकर उन्होंने आपको कुछ 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड था उनके पास के एनर्जी में, कुछ एग्रेसिवली आपसे कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जिसके कारण आपने इस रिलेशनशिप से यकायक अपने पूरे इमोशंस विड्रॉ करने शुरू कर दिए थे। आपने इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया था और आपने थोड़ा थोड़ा करके दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। उस टाइम आपके पर्सन को लगा नहीं था, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था कि क्या करेगी, 2 दिन ऐसा रोएगी धोएगी फिर मेरे पास आएगी, इसको तो आदत है मैं कुछ भी कर लूँ, फिर मेरे पैर पकड़ती मेरे करेगी। उनको मतलब ऐसा उनकी सोच हुई होगी शायद, और शायद इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस में वो सारा कुछ कर गए। बट आपके लिए ये चीज़ें ऐसी हो गई कि अब भाई इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली, और आप कुछ भी अब करने के लिए तैयार थे, बट अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप पहले पॉइंट पे रखेंगे, पहले दम पर रखेंगे। और इस चीज़ ये आपका थॉट प्रोसेस था और ये उनका थॉट प्रोसेस था, और जब उनको समझ में आ चुका कि भाई अब आप तो किसी से मनने वाले हैं नहीं, पटने वाले हैं नहीं, फिर उन्होंने इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा डालना शुरू कर दिया अपनी ओर से। आपको अपोलॉजी तो यहाँ पे प्रेजेंट में दिख रही मुझे, पास्ट में नहीं दिखी, बट उन्होंने आपको प्रपोज दे दिया। मतलब गलती उन्होंने मानी नहीं है, उनको रियलाइज़ हुई बट उन्होंने मानी नहीं है, आपके साथ बोली नहीं है, आपके लिए लव प्रपोजल दिया है, बट आपका दिल हो चुका था खट्टा, आप हो गए थे आप पूरे ऐसा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई, कि अब मुझे रिलेशनशिप नहीं भी मिला तो भी ठीक है, मैं तो अकेले ही खुश हूँ। आप इस शायद ऑरा में थे और इसी के कारण आपके पर्सन ने जजमेंट मतलब डिवाइन पे चीज़ें छोड़ दी कि अब डिवाइन ही देख लेंगे, और अपनी कोशिशें उन्होंने लगातार जारी रखी। बट अब उनके सामने जो चीज़ें आ चुकी है जिसके कारण ना उनको समझ में आ चुका है कि उन्होंने सच में कितना गलत कर दिया है। बट अपनी जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़्यादा पास की बात लग रही है मुझे, हाल ही की नहीं लग रही है, ये बहुत पुरानी बात है। अब उनको समझ में धीरे धीरे आ चुका है, और ये सारा जो पेनफुल साइकिल था आपके पर्सन एंड करते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जो दूर चला गया था आपसे एक टाइम पे वो आ रहा है। देखिए जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्स।
अब उनके दिल में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आपका क्या एक्शन रहेगा नेक्स्ट टुवर्ड्स देम। वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। देखिए स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। होप उन्होंने हारी नहीं है, बट फिर भी वो थक रहे हैं, एफर्ट डाल डाल के वो थक रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इस इतना करने के बावजूद इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या है। आप इस रिलेशनशिप को कैसे लेंगे, इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, आपसे क्या एक्शन रहेगा, इन चीज़ों का उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। वो अपनी कोशिश बस करते जा रहे, इसीलिए उनकी एनर्जी स्टक की भी आती है, हैंग की भी आती है, जहाँ कि उनका अवेकनिंग कुछ हो गया है या फिर वो अवेकनिंग मोड पे हैं। देखिए 10 हैंगमैन को क्लेरिफाई करा है 10 ऑफ कप्स। तो उनको पता है वो फैमिली में फिर से आएंगे, उसी हैप्पी फैमिली में फिर से आएंगे जो एक टाइम पे उन्होंने किसी के कारण छोड़ दी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया था। 2 ऑफ फैंस के ओवरऑल एनर्जी थी। थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने ये हंसता खेलता परिवार छोड़ के सारी चीज़ें की थी। उनको पता है सिचुएशन आज के टाइम पे ख़राब है, बट वो फैमिली वो डेफिनेटली कर लेंगे। बट वो मिस करते हैं उस हैप्पी फैमिली को, उन प्यार भरे लम्हों को। अगर आपका एक लिव इन रिलेशनशिप था फैमिली जैसा, तो वो चीज़ों को मिस करते हैं और खुद ही स्ट्रक एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि वैसा उनको कहीं मिल नहीं रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पैंट्स। वो अपने एक्शन लगातार जारी रख रहे हैं, उनके एक्शन है कंटिन्यूसली चल रही है। इमेच्योरी सही हो सकता है, आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो या फिर सोच में छोटे हो। चैरियट का कार्ड क्यों है? यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, क्योंकि पास्ट के एनर्जी में भी लवर आया था। जगलिंग, अगर आप मैरिड पर्सन के साथ ये चीज़ें कर रहे हो तो आपके पर्सन एफर्ट तो डाल रहे हैं, साइकिल एंड भी कर रहे हैं और आपसे होप भी रख रहे हैं और चाहते भी हैं, प्रपोज भी कर रहे हैं और एक्शन में भी आ रहे हैं, बट फिर भी उनके मन में जगलिंग है। क्या ये छोड़ के मैं उसके पास जाऊँ या ना जाऊँ, मैं करूँ या ना करूँ। फिर भी उनके दिल दिमाग में एक कंफ्यूज और कन्फ्लिक्शन, इस स्टेट से वो निकल नहीं रहे। शायद इसीलिए आप इरिटेट हो, क्योंकि वो यस और नो कुछ भी एक्शन हो बट वो लेते नहीं हैं और आपसे खुल के बात भी नहीं करते कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपसे बोलते ही नहीं। गलती भी नहीं मानते, गलत कर भी देते हैं, गलती भी नहीं मानते। और उनके आदत रही होंगी कि हर चीज़ के लिए जिम्मेदार वो आपको रखते हैं, बट अब आपने क्या किया है ना, अब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, खुद के लिए सेल्फ लव, खुद के सेल्फ एस्टीम में आना आपने अब शुरू कर दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? उनकी प्रेजेंट की एनर्जी डामाडोल लग रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स में बोल रही हूँ, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए उनके सामने सारी चीज़ें, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्स है। अब जब वो पूरे तरीके से स्टेबल है, माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में, मनी में, हर चीज़ में अगर स्टेबल हो चुके हैं, अब उनके सामने वो चीज़ें आ रही है, वो झूठ आ रहा है जिनसे वो छुपाया गया था, जिनको मैनिपुलेट करके चीज़ें बताई गई थी, झूठ को थोड़ा सा बन ठन के उनके सामने पेश किया गया था, जो शायद सच से ज़्यादा खूबसूरत था। इसीलिए आपके पर्सन उस खूबसूरत छलावे के बहकावे में आ गए थे। बट वो बोलते हैं ना कि सोने को कभी जंग नहीं लगता, और पीतल और सोने को अगर कंपेयर किया जाए तो सोने को कभी जंग नहीं लगता। उसको आप कहीं भी डालो, आग की भट्टे में डालो, कहीं भी डालो, उसको तो निखर के ही आना है। ये चीज़ें हो सकता है काफ़ी टाइम बाद आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, और इसीलिए अब उनको समझ में आ चुका है कि जो खूबसूरत छलावे में वो थे, इससे तो कई ज़्यादा खूबसूरत आपकी सच्चाई थी। बट मैं बोल रही हूँ ना, अब आ रहे हैं पूरी अपोलॉजी के साथ, एक अच्छा लव प्रपोजल कमिटमेंट लेके आ रहे हैं,
एक अच्छी फैमिली भी आपको देना चाहते हैं। आपके पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनकी पास्ट के एनर्जी में भी वो था और प्रेजेंट के एनर्जी में विथ स्टेबल फाउंडेशन वो आना चाहते हैं। इस बार वो आना जाना नहीं करेंगे, इस बार आएंगे तो आएंगे, एक परमानेंटली आपको प्रपोजल देने की वो सोच रहे हैं। मैं देखूंगी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को 2 कार्ड्स ने क्लेरिफाई किया है, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। यस, अपनी मैरिज रिलेशनशिप जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो जो हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी तो यस, उन सारी चीज़ों में वो सुधार लाना चाहते हैं। आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो उनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है कि क्या उनके साथ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, आपके साथ मैरिड है, किसी और थर्ड पार्टी में है, तो फिर भी उनके सामने वही बात है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है। मतलब रिलेशनशिप कौन सा भी रहे, आपका मैरिड रहे या फिर पर्सन का मैरिड रहे, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें, या फिर आपका लिविंग रिलेशनशिप में और किसी और पर्सन के बहकावे में आपके पर्सन पास में आ चुके थे, तो उनके सामने ये सारी बातें आने वाली है कि उनके साथ किस तरह से छल हुआ था, किस तरह से उनके साथ फरेब हुआ था। और आपकी सच्चाई भी उनके सामने आ रही है और वो डेफिनेटली चाहेंगे आपके साथ आने के लिए। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना थोड़े कमज़ोर दिल के भी लगते हैं और फिर वो बोलते हैं ना कच्चे कान के, ऐसे मुझे आपके पर्सन लगते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद इसीलिए ना आपने छोड़ दिया है कि भाई जब तेरा परफेक्ट हो जाएगा ना तभी तो आना। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी पास्ट में थी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी प्रेजेंट में, 10 ऑफ फैंड्स की एनर्जी। इसीलिए अब आपने क्या किया कि चीज़ें ना छोड़ दी है। आप उनको अच्छा भी रिप्लाई नहीं करे, बुरा भी रिप्लाई नहीं करे, आप न्यूट्रल हो चुके हो। बट आपके पर्सन चाहते हैं प्रेजेंट में आपका अगर मैरिड रिलेशनशिप है उसमें सुधार लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन बचाना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ आपके साथ डेफिनेटली वो फिर से जीना चाहते हैं। मैं देखूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या फिर फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। गाइस, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है ना तो डेफिनेटली क्लेम करना रीडिंग को, और चैनल पे बने रहना, इसी तरह से अपना ढेर सारा प्यार देते रहना। जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, कल पहले दिन से जुड़े हैं, सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए हमेशा मेडिटेशन के बाद प्रेयर करती हूँ कि आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उन सभी को वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है आपके पर्सन का, फ्यूचर क्या है आपके साथ, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। ये सारे टॉपिक अभी इस पार्ट में कवर हो जाएंगे। यूनिवर्स आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तो बड़े ओही माँ, 8 ऑफ कप्स देखते हैं, 3 ऑफ वैंड्स। स्टार्ट और करना चाहते हैं आपके साथ, बट छोड़ के क्या जा रहे हैं वो भी देखेंगे। ये एनर्जी फिर से आने लगी है अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का फ्यूचर रिलेशनशिप क्या है उनके साथ। 7 और 8 की एनर्जी क्लेरिफाई हो रही है यहाँ पे। बहुत फ्यूचर तो बहुत स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइजिंग वाला ही लग रहा है। छोड़ के जा रहा है कोई। पहले भी डेथ का कार्ड आने वाला आ रहा था, तो आई एम नॉट रेडी, तो मैंने वो रख दिया था। एक मिनट, जो नीचे आएंगे ना वही लूंगी मैं। पेज ऑफ फैंस, ये क्लेरिफाई करूंगी गाइस, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एस ऑफ सोर्स अगेन न्यू स्टार्ट। चैरियट, सन, मून, ट्विन फ्लेम ही लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे के मून, मतलब और बहुत कुछ आपके पर्सन के सामने फ्यूचर में भी आने वाला है। शायद ना आपकी पास्ट की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की थी ना, तो मुझे लगता है आपको शायद पता चल चुका था। आपने बहुत सारा समझाने की कोशिश की होंगी इनको, और इन्होंने हार्शली आप ही को बोला होगा, इसीलिए देखिए हेस ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ फैंस, वही मैं बोल रही, जो झगड़े हुए थे ना आपके पास्ट में, वो सब एंड करके आपके पर्सन चाहते हैं न्यू स्टार्ट हो जाए। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ का कार्ड। मैं और एक कार्ड क्लेरिफाई करूंगी, यहाँ पे लूंगी। स्ट्रेंथ इसलिए अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्स को, जो क्वीन उनको छोड़ के चली गई है उसको फिर से लाइफ में लाने की स्ट्रेंथ, जो इमोशनल विड्रॉ करके चली गई है उसको मनाने की कोशिश, जिससे उन्होंने हार्शली बहुत ज़्यादा झगड़े किए थे किसी थर्ड पार्टी के चलते, या फिर कोई और सीनियर रहा होगा, अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ चुके होंगे, या फिर फैमिली पर्सन के बहकावे में आ चुके होंगे, जिसके कारण आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े किए थे और इस तरह से किए होंगे कि आपका दिल टूट चुका था, या फिर आप बहुत पेन में गए होंगे। और ये बहुत पुरानी मुझे बात लग रही है, ये आजकल की बात ही नहीं लग रही है। तो ये आपके दिल दिमाग में ना ये चीज़ें बैठ चुकी, इसलिए आप ना इस एनर्जी से आ ही नहीं रहे। और आपके पर्सन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी ये कोशिश करते हुए लग रहे हैं कि किस तरह से आपको जो छोड़ के चला गया है उसको लाइफ में लाया जाए। 3 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है, इसको क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले फ्यूचर में भी, जिस तरह से आज डाल रहे हैं, प्रेजेंट में डाल रहे हैं, पास्ट में भी डाल रहे थे, फ्यूचर में भी इसी तरह से एफर्ट डालेंगे अपनी ओवरसीज रिलेशनशिप में। 7 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा 777 आपको बहुत दिखता होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये किसी की स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं लवर। यस, अपने प्यार को वापस अपने लाइफ में लाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। मैं तो इतना ही बोलूँगी, मान जाओ, अभी चलता है, अब क्या करे। 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। यस,
प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके पर्सन, डिफेंसिव मोड में रहेंगे, और जिसके चलते जो शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट आपको नहीं कर रहे, शायद अपने आप को कर रहे, या फिर किसी के कारण इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम आ चुकी थी, उसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो टावर डेफिनेटली आने वाला है। टावर सिचुएशन दिख रहा है, मैं फिर भी देखूंगी टावर को, और एक कार्ड से मैं क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पे टावर किस पर है? नाइन ऑफ पैंट्स, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है उस पर टावर गिरने वाला है। अभी आप भी हो सकते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। या फिर आपके पर्सन को अगर ट्रस्ट इश्यू है आपको लेके, जगलिंग की एनर्जी भी मैंने देखी थी ना, इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है ये डिफेंसिव आपके लिए नहीं है। वो पर्सन को भी अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे पर्सन को जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ हुई है, क्योंकि टू ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी थी, टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी, टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी। मतलब थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, जगल करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, करना है या नहीं करना है, और आपको ये नहीं चाहिए, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं जस्टिस, आपके पर्सन आगे भी मिस करेंगे आपको। ये किसी कोई अगर डिवोर्स के लिए सोच रहा है तो हो सकता है किसी का डिवोर्स हो जाए, और आपके पर्सन नहीं चाहते आपको डिवोर्स देना, इसलिए वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब अगर किसी ने सच में डिवोर्स के लिए फाइल किया था, और जो जो कुछ भी घटा ना आप दोनों के बीच, ये बहुत मेजर लेवल पे हुआ होगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ट की जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ज़्यादा हेवी थी। हाल ही बहुत एनर्जी चेंज हुई है, आपके पर्सन की भी हुई है चेंज, और आपकी भी चेंज हुई है। बट हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया कि इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से चले जाएं, और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया था, और आप लोगों का डिवोर्स सच में हो गया है। तो आपके पर्सन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए लग रहे हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाएगा, और आपके पर्सन को ये पता चलता है कि आप जाने के लिए सोच रहे हैं या छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं फ्यूचर में। या फिर हो सकता है जस्टिस फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, बट बावजूद इसके ना आपने एक जो मन बना लिया था ना, इस पे अगर आप बिल्कुल अड़े ही रहेंगे तो आपके पर्सन थक हार के मुझे लगता है मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। बट मैं बोल रही हूँ ना, लगातार मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, उनकी ये बात मुझे बड़ी पसंद आ रही है। देखिए, आपको हो सकता है गुस्सा आ जाए कि मैम ऐसे कैसे बात कर रही, देखिए वो अपनी ना उम्मीद नहीं हार रहे, वो अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। आपके मन, उन्होंने अगर सच में बहुत ज़्यादा गलत किया तो मैं उसके लिए उनको गलत ही बोलूँगी, मैं ये नहीं ले रही। बट मैं ये आपको बोल रही हूँ कि अब ये आपको लिए बहुत अच्छी सोच कर रहे हैं, और लगातार अपनी कोशिश उनकी चल रही है अपनी ओर से। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? उनको ना शायद अब आपकी एक एक बात याद आती होंगी कि आपने क्या बोला था उनको, और आपकी कही हुई हर बात ना, देखिए ये सब सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है। ये सब सोर्स क्या ही बोलूँ मैं, पूरी क्लियरिटी देंगे, वो पूरी बात बोल देंगे, आपने जो बोला था वही हुआ, आपकी हर बात सही हुई। चाहते हैं, और इस बात चाहते कि वो आ रहे पूरी जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं। इस बार मुझे नहीं लगता कि उनके एफर्ट्स में या फिर उनकी किसी भी एक्शन में कुछ खोट है, मुझे नहीं लगता है। चैरिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एक मिनट है गाइस, मैं ये कार्ड थोड़े ठीक कर लेती हूँ, ये बीच में ही फोल्ड हो जाते हैं ना। आपके ना बहुत अभी इनसिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यू हो चुके हैं। मैं इतना ही बोलूँगी गाइस, खींचो उतना ही,
जिसके प्रेशर से धागा ना टूटे। चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में बोले ना, 8 ऑफ कप, डेथ की चीज़ें आजकल फिर से आने लगी है। कुछ तो एंड हो गया है और कुछ एंड हो चुका है और किसी अच्छे के साथ जाने की कोशिश हो रही है, किसी पॉजिटिविटी के पास, क्योंकि अगला ही कार्ड सन है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। किसी अच्छे के साथ, किसी पॉजिटिविटी के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, एक खुशी के साथ जो जेन्युइन है, जहाँ पे सब अबेंडेंस है, वहाँ जाने की कोशिश हो रही है। मैं फिर भी क्लेरिफाई करूँगी डेथ की एनर्जी को और एक कार्ड से। एंड क्या एंड करके जा रहे हैं? फैमिली का कार्ड आ रहा था, अब देखूंगी। हाँ नहीं, देखिए डेविल नहीं, नेगेटिविटी को एंड कर रहे। जो कुछ भी, अगर ये किसी के लिए हो सकता है ना, ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा लग रहा है आपके पर्सन ना, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों के इफेक्ट में शायद हो, या फिर ऐसी नकारात्मक सोच के, मतलब उनके आजू बाजू सराउंडिंग जो लोग हैं उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थी। निगेटिविटी, वही सोच के कारण भी एक निगेटिविटी आ चुकी थी इस रिलेशनशिप में। एक फियर था, एंगर, ईगो इशू थे, और बहुत कुछ देख के मुझे किस तरह से लग रहा है डेविल का कार्ड। आज मुझे देखने कोई अच्छा नहीं लग रहा है ये कार्ड, बट इन सारी चीज़ों को ना आपके पर्सन एंड करके एक न्यू क्लियरिटी के साथ, स्टेबल फाउंडेशन के साथ आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको, उनके सामने चीज़ें आ चुकी है, नहीं तो आने वाली है, बट सच तो उनके सामने आने वाला है, जिसके कारण वो और ज़्यादा दुख में रहेंगे, उनकी और ज़्यादा नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम उनको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या बोला था और आपने जो बोला था वो कितना सही था। देखिए क्वीन ऑफ कप्स के पास ही उनकी हैप्पीनेस है, रियूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और फ्यूचर में वो होते हुए मुझे दिख रहा है। आखिर में आप मान ही जाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल है ओवरऑल एनर्जी। धीरे धीरे करके आएंगे, आपका गुस्सा देखते हुए आएंगे, थोड़े हार भी जाएंगे, थक भी जाएंगे, मायूस भी हो जाएंगे, बट अब वो सारी निगेटिविटी अपने लाइफ से एंड करके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है उनकी क्वीन आप ही हो, और उनकी सारी खुशियाँ आप हो, उनका हैप्पीनेस आप हो, उनका सारा अबेंडेंस आप ही के साथ है। तो फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी भले ही स्टार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव कार्ड यहाँ पे है, बट उनका जो एक्शन रहेगा ना, उसकी जो कंटिन्यूटी रहेंगी, हर दम आपको मनाने की, आपको भरोसा देने की, आपकी जो ट्रस्ट इश्यू है उनको एंड करके एक आपको सिक्योरिटी देने की, आपको प्रोटेक्ट करने की। तो ये जो सारी चीज़ें उनकी लगातार वो कोशिश जारी रहेंगी। बीच बीच में वो मायूस भी होते रहेंगे, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड रहेगा हमेशा रूखा रूखा सा, तो वो चीज़ें उनको थोड़ी परेशानी में या मायूसी में डाल सकती है, बट वो फिर से खड़े होंगे, फिर से इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टार्ट करेंगे, क्लियरिटी देंगे, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, और आखिर में वो सक्सेस हो जाएंगे, आपको मना लेंगे। चलो अच्छा लगा, आप मान जाएंगे, नहीं तो अभी मैं आपको बोलने वाली थी, बट होता है गाइज, कभी कभी हम लोग इस तरह डिटैच हो जाते हैं ना, फिर लाइफ में हम लोगों को कोई कितना भी कुछ ना दे दे, हमारा मन नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ आपकी भी बात, बट दिस इज़ अ लाइफ। यहाँ पे कुछ एंड है, कुछ स्टार्ट है, तो चलता ही रहेगा। देखिए मैंने आपके पर्सन का फ्यूचर भी बता दिया है। मैं लूँगी अब एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। देखिए आस्क फॉर एंजल्स, मैं एंजल्स आप ही को पूछ रही हूँ।
ये कंफर्मेशन रहता है मेरी रीडिंग का। नॉट द राइट टाइम। देखिए गुस्सा अब ज़्यादा मत करो, अब ये राइट टाइम है ही नहीं। आप इतना खींचोगे ना तो अब ये राइट टाइम नहीं है। ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। अगर उनको लगता है इतना सब कुछ होने के बाद आप यूं ही फटाक से पट जाएंगे जैसे आप पास्ट में करते थे, इस बार आपका गुस्सा भी बड़ा है। आदमी फिर भी अगर झगड़ा कर लेता आदमी, मतलब नॉट मीन्स ओनली मैन, मैं पूरे यहाँ पे सबको ही लेके बोल रही हूँ। अगर हम लोग गुस्सा करते हैं ना तो फिर भी अच्छा रहता है कि उसमें बाद में सिचुएशन कवर बहुत जल्दी हो जाती है। बट हम लोग अगर चुप चुप रह के कोई गुस्सा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। इसीलिए किसी का अगर मौनदारी गुस्सा है ना, वहाँ पे भाई बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट आपको भी एंजल बोल रहे हैं अभी ये इतना ज़्यादा मत ये करो। एंजल आप और क्या बताना चाहते हैं? मेडिटेशन। देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन आपको आंसर देंगे। मैं और एक मैसेज लूँगी। ये देखिए रोमांस का तब भी आ रहा था। रोमांस इस रिलेशनशिप में है। आपको टेक अ एक्शन। आपको जब सुटेबल रहेगा आपको एक्शन लेना है, बट ध्यान रहे ज़्यादा खींचना नहीं है। तो गाइस ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए, लाइक करना, रीडिंग को क्लेम करना और इसी तरह पे चैनल पे अपना ढेर सारा प्यार देते रहना। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, गुड नाइट।